बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग येट अगेन। आज अमेरिका में हमारा नवा रोज़ है और इस वक्त मैं बफलो शहर में मौजूद हूँ। सुबह के 9:10 का वक्त है और आपको पता है ज़कात फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम फंड रेजिंग इवेंट्स जारी हैं और फंड बच्चों के लिए, ख़ासतौर पे गज़ा के बच्चों के लिए। तो आज का जो इवेंट है हमारा वो सायराकूस में होगा। बफलो शहर से कोई 2-3 घंटे की मुसाफत पे है। तो इस व्लॉग के बाद हम वहीं पे रवाना होंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, तो कुछ वीडियो फुटेजेस नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा। मीनवाइल अगर आप फंडिंग करना चाहें तो दिल खोल के कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़े सियासी मामलात पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से, पार्लियामेंट से, अदयाला जेल से और सियासी मैदान से बैक टू बैक काफ़ी खबरें हैं। ख़ासतौर पर इमरान खान की कुछ स्टेटमेंट्स इस वक्त अदयाला जेल में उन्होंने कुछ गुफ्तगू की सहाफ़ियों से और एक बार फिर उन्होंने पेशगोई की और जिस तरह से ज़ोर देते हुए कहा कि मैं बता रहा हूं कि इनकलाब आ रहा है। और उनकी बहनों ने अदयाला जेल के बाहर जो गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान का ये आखिरी ओवर चल रहा है और 8 सितंबर से नई तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है। क्या वाकई ये उनका आखिरी ओवर है और 8 सितंबर से नई तहरीक का आगाज़ होने का माहौल बन रहा है? इसके ऊपर बात करते हैं। और अगर ये बन गया तो 8 सितंबर के बाद क्या होगा? 9 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं। 3 हाई प्रोफाइल केसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर डिपेंड करेगी मुल्क की सारी सियासी सूरत हाल और ये सारा कुछ डिसाइड होना है सितंबर के महीने में। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब इससे ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं हो सकता। तो सितंबर का महीना अदालती फैसलों के हवाले से भी बड़ा अहम होगा, ख़ासतौर पर 3 अहम अदालती केसेस, उनकी तफसीलात आपको बताता हूं। लेकिन पहले ज़रा सी बात कर लेते हैं। ये जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है कि मुल्क इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है, उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से कहा, वैसे तो कहने कोई एक जुमला है, अक्सर सारे सियासतदान कहते रहते हैं, ये पीटीआई से रिलेटेड जो भी हैं, कि इनकलाब की तरफ बढ़ना है। और कुछ लोग तनकीद भी करते हैं कि जलसा नहीं कर पा रहे तो ये इनकलाब लाएंगे, ये लोग इनकलाब लेके आएंगे। लेकिन इमरान खान जेल में बैठे काफ़ी कॉन्फिडेंट है और वो ये बार बार इसका डिपेंड जो वो कर रहे हैं वो 8 सितंबर के जलसे से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 8 सितंबर का जलसा अगर कामयाब हो गया तो यहाँ से एक नई तहरीक या नई मूवमेंट जो है वो शुरू हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और मैं उनकी बहन की स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रही हैं कि ये इमरान खान का आखिरी ओवर शुरू हो रहा है, जिसके बाद नई तहरीक जन्म लेगी, यानी एक नया सिलसिला शुरू होगा इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक का, या जो भी पीटीआई की मूवमेंट है उसका। माहौल बन रहा है नहीं बन रहा, इसका तो फैसला बेहतर आप कर सकते हैं, क्योंकि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो इतनी आसानी से माहौल बनने तो नहीं देगा। अभी जलसे की इजाज़त तो उन्होंने दे दी 8 सितंबर को। उससे पहले एक और डेवलपमेंट भी बाय द वे हुई है। अली अमीन गंडापुर के जो नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हुए थे, अब से कुछ देर पहले की अपडेट है कि वो वारंट मनसूख हो चुके हैं। उन्होंने अदालत से रजू किया था, पेशावर हाई कोर्ट राहदारी ज़मानत ली, उसके बाद इस्लामाबाद की जो मुकामी अदालत है उनसे रजू किया गया और उसके नतीजे में अब उनके वारंट गिरफ्तारी जो कि नाकाबिले ज़मानत थे वो मनसूख हो गए हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये खदशा था कि 8 सितंबर से पहले अली अमीन गंडापुर के अगर ये वारंट जारी हुए हैं तो क्या कोई गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती या उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश तो नहीं है। बहरहाल अब ये वारंट चूँकि मनसूख हो गए तो वो फोकस अपना 8 सितंबर के जलसे पे रख सकते हैं। इमरान खान की जो मैं बात आपको कर रहा था, जो वो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं ना, जलसे के ऊपर और इनकलाब के ऊपर, आज ही की उनकी ताज़ा स्टेटमेंट है, पहले भी देते रहे हैं, आज फिर उन्होंने काफ़ी दिनों के गैप के बाद फिर से इस बात का इजहार किया कि जेल की चक्की में मर जाऊंगा लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये पहले भी वो कहते रहे हैं, लेकिन इन हालात में जब बिल्कुल क्रूशल मोमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स का दोहराना, इसके ऊपर जोर देना और ये तासुर हर तरह से रद्द कर देना कि किसी भी तरह से कोई बात मानूंगा या कोई डील करूंगा या कहीं पे झुकूंगा, इतने क्रूशल मोमेंट्स पे भी वो कह रहे हैं कि जेल की चक्की में मर जाऊंगा लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। और फिर आपसे उन्होंने अपील यही किया कि 8 सितंबर को अपनी कौम से अपील है कि वो बाहर निकले। साथ ही पीटीआई ने एक एलामिया जारी किया है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, क्योंकि ये भी आइंदा चंद दिनों में 12 रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो रहा है, तो उसकी तैयारियां और उसको भरपूर मजहबी जोशो जज्बे से मनाने के हवाले से ऑब्वियसली इमरान खान का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो इस तरह के इवेंट्स को किस तरह से मनाते हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो कैसे उन्होंने पूरा रेड जोन सजा दिया था 12 रबीउल अव्वल के मौके पे, तो वो उनकी जेल से भी ये हिदायत है, जिसके नतीजे में पीटीआई ने एक पूरा एलामिया जारी किया कि कैसे 12 रबीउल अव्वल को शायान शान तरीके से मनाना है। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा अगर 8 सितंबर के बाद के सिनेरियो पे थोड़ा सा डिस्कस करें कि फ़ौरन बाद क्या हो सकता है। फ़र्ज़ करें पीटीआई जलसा कर लेती है, कामयाब हो जाता है, कोई नई मूवमेंट की तरफ बढ़ जाता है, या इन वर्स्ट के सिनेरियो नहीं भी इजाज़त दी जाती, तो 8 सितंबर के बाद पोस्ट सिनेरियो क्या है? 9 सितंबर से जो अदालती छुट्टियां हैं वो ख़त्म हो रही हैं और 9 सितंबर पहला दिन होगा
सुप्रीम कोर्ट की तातीलात के बाद अदालती वर्किंग औकात कार का या सारे जजेस की वापसी का। सिर्फ जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, वो बैरून मुल्क हैं तो वो मौजूद नहीं होंगे, बाकी अदालती छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तो पहला दिन शुरू हो जाएगा। अब बैक टू बैक 3 केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनके फैसले पेंडिंग पड़े हैं या जिनका जो हतमी डिसीजन है या नज़रसानी है, वॉट एवर जो भी कह ले, 3 इंतहाई अहम केसेस हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो मुल्क की सियासत की सिमत का तयन करेंगे। तो 3 केसेस में जो नंबर 1 पे आता है दैट इज़ अबाउट मखसूस नशिस्तों का केस, जिसकी नज़रसानी वाला मामला जो है वो इस वक्त पेंडिंग है। उसके ऊपर अपोजिशन ने भी बड़ा शोर शराबा किया, सारा कुछ हो रहा है। ये इस वक्त जो सिनेरियो, जजेस की तादाद ज़्यादा करनी, कम करनी, बढ़ानी है, रिटायरमेंट, ये सारा कुछ उस केस से कहीं ना कहीं लिंक है। तो नंबर 1 पे तो हो गया मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी होना एंड उसके बाद नज़रसानी का आना। दूसरा केस जो है, जो इससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, वो है मिलिट्री ट्रायल का केस। यानी 9 महीने हो चुके, उस केस में एक जो पॉइंट तय करना था कि क्या ये मिलिट्री ट्रायल हो सकता है सिविलियंस का या नहीं हो सकता, अभी तक मामला खाली स्टे के ऊपर चल रहा है। अभी जितना बयानिया बन रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, मिलिट्री ट्रायल के खदशात हैं, केसेस हैं, वॉट एवर, अगर सुप्रीम कोर्ट ये तय कर देती कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, जो कि नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली इस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी अपनी राय दे चुके हैं और मोस्टली लोगों की यही राय है कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। तो अगर वो डिसीजन आ जाता तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सुधार के रास्ते पे चल पड़ती। जब तक ये वाला एलिमेंट मिसिंग है, इसका डिसीजन नहीं होता ना इस तरफ ना उस तरफ, तब तक केओस बरकरार रहेगा, तब तक थ्रेट बरकरार रहेगा, तब तक परेशानी बरकरार रहेगी। कोई इधर से आ जाएगा, हो मिलिट्री ट्रायल होने लगा, कोई उधर से आएगा, और फिर जो 70 के करीब या 70+ लोग इस वक्त तहवील में हैं, उनके ऊपर भी मुश्किल वक्त है। केस का फैसला हो जाए, इतनी तो शायद सज़ा ही बन जाती थी, अगर पहले दिन ही डिसाइड हो जाता तो साल 2 साल 3 साल जितना भी है, कम से कम वो सज़ा का एक हिस्सा तो काट चुके होते, अगर ये वर्स्ट केस सिनेरियो में ये होना भी है। तो इसका भी फैसला मेरा ख्याल है जजेस चूँकि छुट्टियों से वापस आएंगे तो ये डे टू डे हेयरिंग करें या वॉट एवर, जैसे भी ये भी निपटाया जाना चाहिए। प्लस जो तीसरा केस है वो नैब तरमीम केस का है, उसका फैसला महफूज हो चुका है या शायद लिखा भी जा चुका है, कुछ जजेस अभी मिसिंग है जिनके साइन बाकी हैं। तो वो अगर आ जाए, नैब तरमीम केस का फैसला अगर सुना दिया जाता है, तो ये नैब तोशाखाना पार्ट 2 जो है, जो शुरू हुआ है इस टाइम, या 190 मिलियन पाउंड जो केस है, इसके ऊपर उसका बराह रास्त फ़र्क पड़ेगा। अगर हुकूमत की अपीलें मंजूर कर लेती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली इमरान खान को भी फ़ायदा होगा। और अगर ये केस इमरान खान के अगेंस्ट चला जाता है तो इसका मतलब है कि हुकूमती अराकीन को भी फ़ायदा नहीं होगा, फिर वो भी फंसेंगे। तो या तो सारे फंसेंगे या इमरान खान भी बचेंगे। तो वो उस केस का फैसला आना भी बड़ा ज़रूरी है। लेट्स सी कब आता है। लेकिन ये 3 हाई प्रोफाइल केसेस जो है 8 सितंबर के बाद जैसे अदालती छुट्टियाँ ख़त्म होंगी तो नज़रें सारी इन्हीं के ऊपर होंगी। अच्छा, अख्तर मेंगल साहब की थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने उनका अभी ताज़ा तरीन बयान पढ़ा। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि मुझे कायल करने की कोशिश की गई लेकिन मैं नहीं माना और मैं रिज़ाइन कर चुका हूं, जो कि मैं वापस नहीं लूँगा। लेकिन उसकी जो आखिरी लाइन है उनकी स्टेटमेंट की, वो मैंने पढ़ी और मुझे थोड़ा सा वो हुआ भी देख के। उन्होंने लिखा कि मैं इस वक्त परवाज़ में हूँ, फिर मिलेंगे जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी। अब मुझे नहीं पता कि वो किसी डोमेस्टिक परवाज़ में है या बैरून मुल्क रवाना हो गए, लेकिन एक शख्स जो पार्लिमान में था वो इस कदर डिसअपॉइंट हो गया कि उसने कहा कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है। उसने अपना रिज़ाइन दिया और कहा कि फिर मिलेंगे अगर मुल्क में कानून की हुक्मरानी हुई तो पार्लिमान में बैठे हुए लोग भी ये समझ रहे हैं कि उन्हें अंडरमाइन कर दिया गया है। उनकी हैसियत, उनकी वक़्त वो नहीं है कि कानून साजी वो अपनी मर्ज़ी से कर सकें या उनके बनाए हुए कवानीन के ऊपर उस तरह से अमल दरामद हो रहा है या कानून की हुक्मरानी हो रही है। तो वो डिसअपॉइंट हो गया। आम तौर पे तो लोग छोड़ के जा ही रहे थे, तो अब वो भी किसी परवाज़ में बैठे। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ही हो, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। इसी सारी सिचुएशन के दौरान हुकूमत और अपोजिशन की एक मुलाकात भी हुई अब से कुछ देर पहले स्पीकर चैम्बर में। स्पीकर नेशनल असम्बली जो हैं अयाज सादिक, उनसे मिले हैं साबिक स्पीकर असद कैसर और साथ में बैरिस्टर गौहर और पार्टी के जो चीफ विप है पीटीआई के आमिर डोगर। उन्होंने मुलाकात किया और ऑब्वियसली जो एपीसी का मामला है या आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के साथ साथ वो क्या कहते हैं कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाए जाने के हवाले से, क्योंकि बलूचिस्तान की सिचुएशन बड़ी अपसेट हुई हुई है, तो उसके ऊपर शायद इन 2 मामलात के ऊपर पेशरफ्त हो, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस या कौमी सलामती कमेटी का इजलास। तो पीटीआई अपने हिस्से का किरदार अदा कर रही है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल में
कोई ये ना कहे कि पीटीआई आवाज़ नहीं उठा रही या अपना किरदार अदा नहीं कर रही। जाते जाते आखिरी खबर ये कि सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री का मामला मुतनाज़ हुआ, या वो सिंडिकेट ने जो फैसला दिया जामिया कराची की कि उनकी डिग्री की इनरोलमेंट जो है वो मनसूख कर दिया LLB की, तो सिंध हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया है और 3 हफ्तों तक के लिए उस पर कार्रवाई रोक दी है। और चूँकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बराह रास्त फरीक थे, उनको सुने बिना, उनको नोटिस किए बिना यकतरफा कार्रवाई हुई है, तो ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं ठहर सकती थी। इसलिए कोई उनकी फेवर में जाए या ना जाए, ये ऑर्डर सस्पेंड होना ही होना था। तो आज अदालत में जब कार्रवाई हुई, उन्होंने कहा किसी सियासी मामलात की तरफ ना जाएं, जो फरीक है मुतासरा उनको तो सुना नहीं गया, कम से कम उनको सुन के फैसला करते। तो इसलिए ये कार्रवाई 3 हफ्तों तक के लिए मुअत्तल कर दिया, और जो सिंडिकेट का ऑर्डर है या जामिया कराची की जो कार्रवाई है वो फ़िलहाल मुअत्तल करके उस पर मज़ीद किसी भी किस्म की सिफारिश से रोक दिया गया है। तो फर्दर जो भी अपडेट होगी आपको बताता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।